नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट दशा संधि कि जब आपके जीवन में केतु की महादशा से आप शुक्र की महादशा की ओर बढ़ते हैं, तो वो टाइम पीरियड कैसा है? हमें किस तरह के फिज़िकल और इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे जीवन में? एक्चुअली ये जो दशा संधि है, जो ट्रांजिशन टाइम है, जब आप कह सकते हैं कि केतु की दशा खत्म होने वाली है या जो शुक्र की दशा स्टार्ट हुई है, लगभग 1 साल का ये समय आप कह सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ेज़ आप देखते हैं। पहली बात कि केतु और वीनस बहुत अपोज़िट प्लैनेट्स हैं। केतु एक्सट्रीमिटीज़ को दिखाता है, हमारे कार्मिक लेसन्स को शो करता है, बहुत सारे स्ट्रगल, इंटरनल फियर्स उनको दिखाता है केतु। वहीं वीनस, अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, सभी प्लैनेट्स में से जो सबसे ज़्यादा शुभदायी जो ग्रह है वो वीनस है। इवन मैं ये कहूँगा कि जुपिटर से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। तो रीज़न इज़ व्हाट कि जुपिटर अलग-अलग कारक भाव में स्पेशली या कुछ पर्टिकुलर हाउसेज़ में आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देने के लिए भी बाध्य होता है एक बार। और जुपिटर चार्ट में रेट्रोग्रेड होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत कम लोग हैं बिकॉज़ जो वीनस है, जो ये बहुत कम समय तक वक्री रहता है साल भर में। आई थिंक मेरे हिसाब से लगभग 30 डेज़ के अराउंड ही ये वक्री रहता है। मैं अभी श्योर नहीं हूँ बट अप्रॉक्सिमेटली 30-40 डेज़ के आसपास वक्री रहता है। तो वो कार्मिक ऋण भी वीनस के साथ नहीं जुड़े हैं। शुक्रदेव के पास मृत संजीवनी विद्या भी है, चीज़ों को री-एनर्जाइज़ करना, चीज़ों को री-जॉयफुल बनाना, ये सारी क्वालिटीज़ वहाँ पर है। हाँ, वीनस एक ज़रूर है कि अगर 8th हाउस में है, आपके नवमाश में या आपके D1 चार्ट में, या आप कह लीजिए कि केतु से कंजंक्ट है, तो हम थोड़ा सोच सकते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। बाकी लगभग सभी भाव में वीनस जो है एक हैप्पी प्लैनेट की तरह ही बिहेव करता है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा वहाँ पर, आप ये कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। देखो, 2 साइड है, एक तो बहुत पॉजिटिव साइड की है, जैसे आप केतु की दशा से जाएँगे शुभ वीनस की दिशा में, चीज़ें बहुत सही हो जाएँगी। तो उसके लिए आपको डेफ़िनेटली वीनस का प्लेसमेंट चेक करना होगा D1 और D9 चार्ट में। हाँ, और दूसरी बात कि थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, मैं फिर से कहूँगा थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अगर जो मैंने कंडीशंस बताई है, अगर वीनस बहुत फेवरेबल नहीं है बर्थ चार्ट में हमारे, फेवरेबल से मतलब लग्न के रिस्पेक्ट में भी आप देख सकते हैं इस तरह से। तो पहली बात इज़ व्हाट कि जैसे ही ये ट्रांजिशन का समय आता है, हमारी जो डेप्थ है हमारी, वो थोड़ी-सी कम होने लगती है। तो डेप्थ से मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि केतु की महादशा में आप हर चीज़ को बहुत एक्सट्रीमली सेंस करते हैं। मतलब कि चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुःख हो। अगर सुख थोड़े समय के लिए आता है तो यू फील बहुत लाइट फील करते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं केतु में जुपिटर की अंतर्दशा या केतु में बुध की अंतर्दशा, तब थोड़ा-सा एक होपफुल टाइम दिखता है जनरली। और वहीं जब दुःख की बात आती है तो दुःख ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत लंबे समय तक मेरे साथ है, बहुत टाइम से इसको मैं लेकर चल रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा कि डेप्थ कम हो जाती है बिकॉज़ केतु के टाइम में आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन में, आप बहुत ज़्यादा खुद के बारे में सोचते हैं। खुद के बारे में से मतलब कि मेरा आपका जो माइंड है वो आउटर रियलम नहीं देख पाता, वो जो इंटरनली क्या हो रहा है मेरे साथ, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करता है। केतु के टाइम में बहुत सारे हिडन लॉसेस होते हैं हमारे जीवन में। हिडन लॉसेस मतलब कि वो मेंटली भी है, फाइनेंशियली भी है, हमें समझ में नहीं आता कि चीज़ें किस प्रकार से हो रही है, एंग्ज़ायटी बढ़ती है। आपको बहुत टाइम ऐसा लगता है कि सुसाइडल थॉट्स भी बनते हैं, और एक ये स्थिति कि हम चाहते हैं कि हम अकेले रहें, हम खुद को टाइम दें, हमारा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बाहर के लोगों के साथ केतु के टाइम में। और जैसे ही आप वीनस की महादशा में एंटर करते हैं, यू फील अ क्लियर पाथ। क्लियर पाथ से मतलब देखो, ये है कि आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि मेंटली, फाइनेंशियली आपको चीज़ें थोड़ी-सी सरल, सहज होती हुई दिखती हैं। और जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, आप ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील कर पाते हैं। आपका ध्यान जहाँ पहले बहुत ज़्यादा एक कमरे के अंदर था, एक कमरे में सीमित थे, या आपने अपने आप को कुछ बाउंड्रीज़ में, कुछ लिमिटेशन में रख रखा था, अब आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर झाँकते हैं। जो बहुत सारे इंटरनल स्ट्रगल थे आपके उस समय केतु के टाइम में, अब आपको मालूम पड़ता है कि शुक्र की महादशा के दौरान स्टार्टिंग फ़ेज़ में आप कह लीजिए कि यू रियलाइज़ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था, उसका क्या कारण था।
जो इंटरनल फियर कह लीजिए, इंटरनल स्ट्रगल कह लीजिए, एंजाइटी कह लीजिए, वो अब पब्लिकली विजिबल होता है। केतु के टाइम में आप चीजें बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, या तो करना नहीं चाहते थे, या स्थिति ऐसी थी कि आप बता नहीं पाते थे इमोशंस को आपके। अब शायद वो समय है कि आपको कोई ना कोई देखता है कि मैं मेरी चीज़ों को पब्लिकली शेयर करूँ, पब्लिकली ये चीज़ विजिबल होती है कि आप दुखी हैं एंड ऑल। आप अपने इमोशंस को आप धीरे धीरे बाहर लाने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये जो दशा संधि का जो समय है, ये इमोशनल रिकंस्ट्रक्शन का टाइम है। बिकॉज उन केतु के लगभग 7 सालों में आप अपने आप को इंटरनली इतना प्यूरिफाई कर चुके हो, इतने स्ट्रगल के साथ, कि अब आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर दिखती है, आपका इमोशनल रीसेट होता है। आपको आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्लीजनिंग प्रोसेस से आप गुजर चुके थे। पर जो दशा दशा संधि का टाइम है, जब हम कह रहे हैं कि आप वहां से स्विच करके शुक्र की तरफ आ रहे हैं, तो उस समय यू आर इन दैट सिचुएशन कि क्या सब कुछ जो वहाँ 7 साल, जो 6 साल मैंने देखा, क्या वो सब कुछ सही था? क्या वो सब कुछ अब बदल जाएगा? ये इस तरह के जो हमारे आप कह सकते हैं कि विचार है, वो आते हुए देखते हैं। आपका खुद को लेकर जो सेल्फ लव है वो विजिबल होता है। आप खुद पे ध्यान देते हैं, आप अपने आप को, जैसा मैंने कहा कि पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं। आपके सोशल रिलेशंस, आपके सोसाइटिकल रिलेशन, आपके फाइनेंसेस जो है थोड़े से स्टेबल होते हुए दिखते हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपकी केतु की भाषा बहुत बेकार थी, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत लोग बहुत अच्छा फाइनेंस अर्न करते हैं, बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है बहुत के जीवन में, केतु के प्लेसमेंट को दिखा जाता है। बट हाँ, अगर केतु नेगेटिव साइड में काम कर रहा था, तो आपको अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। मैं स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी मतलब एक होप जो है वो आपको क्लियर दिखेगी। हाँ, मैंने जो चीज़ें 6 साल में एक्सपीरियंस की, जो व्हाट वी से एक्सपीरियंस कलेक्ट किया मैंने, अब उस एक्सपीरियंस को अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा कुछ यू फील लाइक दैट। आपके जो भी आप कह लीजिए एक्सपीरियंसेस थे, वो सोसाइटी में विजिबल होते हैं। आपके एफर्ट्स, आपको लगेगा कि नहीं, नाउ आई कैन डू। अब एक और बात की, वीनस हमारे रिलेशनशिप को भी दिखाता है हमारे। तो जहाँ केतु के टाइम पे आपको ये मालूम पड़ जाता कि कौन मेरे साथ था, कौन मेरे साथ नहीं था, कौन मेरा भला सोचता था, कौन मेरा भला नहीं सोचता था, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है उन लगभग 6-7 साल के समय में। वीनस के टाइम में आपका रिलेशनशिप प्रैक्टिकल हो जाता है। प्रैक्टिकल आपके एंड से भी होता है, आपके लाइफ पार्टनर के एंड से भी होता है। प्रैक्टिकल से मतलब कि जहाँ पहले आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है जो हो रहा है हम लोग मैनेज करते हैं एक बार, आप इस डायरेक्शन में आपको ज़्यादा एफर्ट थे। नाउ यू आर कि नहीं, मैंने बहुत सफ़र किया, नाउ आई हैव टू लीव, ऐसी स्थिति, या कि भाई यू आर ओवर एक्सप्रेसिव नाउ, यू फील कि नहीं मैंने शायद तुम्हें पहले बहुत परेशान किया, नहीं अब हम लोग साथ रहेंगे। इस तरह का जो एक रिलेशनशिप में अप एंड डाउन है, रिलेशनशिप वो बहुत क्लियरली विजिबल होता है। वीनस की महादशा में के एंटरिंग टाइम पे, ट्रांजिशन टाइम पे, संधि के समय पे एक और एक ही बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में कोई नया लाइफ पार्टनर या मैरिज हो जाए, कोई रिलेशनशिप में आप एंटर होते हुए देखे जाए। बट इसी ध्यान रखिएगा, अगर आप केतु के एक्सपीरियंसेस को लेकर उस रिलेशनशिप में जा रहे हैं कि मैं बहुत अकेला हो गया था, मैं बहुत अकेली हो गई थी, इस तरह से, फिर अगर आप उस रिलेशनशिप का शिफ्ट कर रहे हैं किसी नए रिलेशनशिप में, मतलब ना चाहते हुए भी, तो फिर ये बहुत अच्छा साइन नहीं है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर। ये बात है। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल बातें हमें ध्यान रखनी होगी, स्पेशली इस ट्रांजिशन टाइम पे, दशा संधि के दौरान, जो लगभग 1 साल का समय है, जब हम लोग केतु से शुक्र की तरफ बढ़ रहे हैं, उस समय लगभग पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस से मतलब कि इमोशनल पेशेंस, रिलेशनशिप में पेशेंस। और दूसरी बात कि अगर मैं कोई जॉब स्विच कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लूँ। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपकी जॉब प्रोफाइल जो है वो बदलती हुई देखी जाती है। हो सकता है पहले फैशन डिज़ाइनर हो, सकता किसी और फील्ड में स्विच कर जाओ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, इतना ईजी नहीं है कि एक फैशन डिज़ाइनर किसी और फील्ड में चला जाए, वो बात नहीं कह रहा मैं। बट कि जहाँ हमारा करियर पहले बिल्कुल जॉब पे था, अब बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हमें लगता है कि हम कर लेंगे या होती हुई दिखती है। बट वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज ये जो ट्रांजिशन टाइम है, ये साथ में
एक अलार्मिंग टाइम भी है कि जो आप जिस क्लीजनिंग प्रोसेस से होकर आप गुजरे हैं, वहाँ से आप क्या सीखें, वो जो भी एक्सपीरियंस है आपका लाइफ का, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा आपके साथ। सो बट आई होप कि मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर केतु की महादशा बहुत अच्छी नहीं थी, तो वीनस की महादशा आपको एक जॉय का जो फील है वो जरूर आपको लाइफ में देती हुई देखी जाती है। तो एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा दशा संधि को लेकर। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मीनिंगफुल, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।